नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। और आपने देखी जो बहस छिड़ी हुई है, बड़ी अजीब सी बात है कि आज से 400 साल से पहले कबीर ने एक बात कही थी जिसका जिक्र एक नेताजी भी कर रहे थे। क्या ईश्वर तक आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है? तब ये बात कही गई कि आपको चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर कहीं भी सुन सकता है। बजाय कम करने के अब मशीन का भी इस्तेमाल होने लगा और ये विवाद की वजह बन गई। लड़ाई झगड़े इस पर होने लगते हैं और सौहार्द बिगड़ता है तो फिर आदेश, प्रशासन, हाईकोर्ट, कानून, नियम सब कुछ मौजूद है, मगर फिर भी यह बखेड़ा कभी खत्म नहीं होता है। तो ईश्वर तक आवाज पहुंचाने की दिक्कत है, ईश्वर तक लोगों को पहुंचाने की दिक्कत है, लोगों के भीतर आस्था डालने की दिक्कत है, या फिर दरअसल इसका आस्था से, आध्यात्मिकता से लेना देना ही नहीं है। ये तो दरअसल दिखावा है, चाहे वो मंदिर पर दिखते हो या मस्जिदों पर दिखते हो, जो बार बार विवाद की वजह बनती है। तो फिर रास्ता क्या है, क्या होना चाहिए? आइए आज महाबहस में एक जरूरी मुद्दा जो जौनपुर से आवाज उठी है, जहां पर एक आदेश दिया गया। 35 साल से यहां पर विवाद पैदा होता रहा है, आमने सामने दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। मस्जिद पर लाउड स्पीकर से जब आवाज आती है तो लोग ऐतराज करते हैं। 35 साल पहले हत्या भी यहां पर हो चुकी थी, इसी मुद्दे को लेकर के मौतें भी हो चुकी थी। संघर्ष में फिर से मामला यहां गरमा रहा था। यह आदेश दिया गया कि हटाया जाए दोनों ही जगहों से लाउड स्पीकर। हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, हाईकोर्ट ने भी एडीएम के आदेश को सही पाया है। तो फिर क्या होगा? आइए मेरे साथ जुड़े हुए हैं तमाम मेहमान, मैं उन्हीं से पूछता हूं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के नेता, वसीम खान प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम लीग के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं एसके वर्मा साहब, आईएएस ऑफिसर रहे हैं। मेरे साथ यति नरसिंहारन जी जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु, और ऋषि जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपना विचार भी रखते हैं खास झुकाव के साथ। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले वसीम खान, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग, ये क्यों बार बार मतीन खान साहब, मतीन खान, मैं सुधार लेता हूं जी, मतीन साहब, ये बार बार ये आवाज उठती है, नियम बन गए, कानून बना दिया गया, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, सरकार ने रोक लगा दी, फिर भी हम लाउड स्पीकर बजाएंगे, हम बजाते रहेंगे, जो होता है होता रहे। क्यों? किस लिए भाई? किसको आवाज सुनानी है? किसको नहीं सुनाई पड़ती ईश्वर की आवाज? देखिए, जिस तरह से यहां पर ये सब कुछ पॉलिटिकल आईने में देखिए आप, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, इससे पहले भी आदेश रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सी चीजें रही हैं, मगर आपसी प्रेम भाईचारा नहीं कोई करवाता था, ये सरकार लागू मगर आज की डेट में जरा जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं कि आप पहले भी आदेश थे, नियम थे, कानून थे, लेकिन लागू नहीं होते थे, अब लागू करवाने लगे, ये मुसीबत आ गई। मगर आप देखिए कि अभी देखिए, यही तो इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहां पर सब एक दूसरे के मजहब का सम्मान करते हैं, मगर कुछ पॉलिटिकल, खास करके जो मौजूदा सिनेरियो है उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में, वो हर चीज में मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मतलब भाई मस्जिद में अजान हो रही है, 2 मिनट की अजान हो रही है, तो उसमें ऑब्जेक्शन हो रहा है। और रोड पर जिस तरह से यहां पर डीजे बजा करके जिस तरह से यात्राएं निकलती है, मुसलमान कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। ये चीज को देखा जाना चाहिए ना। मुसलमानों ने कितने लोग डीजे लोगों पे ऑब्जेक्शन किया है? मतीन साहब, आपने जो है किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन किया है इस बात को लेकर के कि साहब रोड पे आपको रोड नजर आ रहा है, ना कानून नजर आ रहा है, और आप चाहते हैं कि ना कानून का कभी पालन हो। चलिए राकेश त्रिपाठी, आप जवाब दे दीजिए पहले मतीन साहब का। इन्होंने छेड़ दी राजनीति की बात। आप लोग हैं कि बंद तुले हुए हैं मुसलमानों को टारगेट करने में, दरअसल ये लग रहा है इन्हें। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5/1986 इस बात को स्थापित करती है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग करने से बाधित किया जाएगा। इस संदर्भ में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून भी 2000 में पारित हुआ है। देश में कानून वास्तविकता में पहले से थे, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस लगातार आती रही, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं रही। लेकिन उन बुजुर्गों की, उन रोगियों की, उन बच्चों के बारे में जरा विचार करिए जिनकी पढ़ाई हो या जिनकी बीमारी हो, जिनको इस लाउड स्पीकर की आवाज से कितनी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को कभी भी समझने का प्रयास नहीं करते हैं जो लोग भी इसको मजहब के आधार पर देखने का काम करते हैं। चाहे मंदिर में हो, चाहे अजान की आवाज हो या आरती की आवाज हो, अब तो ये बड़ी अजीब सी बात कह दी ना, किसी भी प्रकार की आवाज अगर लोगों के सामान्य नियम कानून पहले भी थे, लागू नहीं करवाया जाता था, आप लोग लागू करवाने में उतारू हो गए। मैं अजय भाई, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वास्तविकता में ये कुछ लोग ऐसे लोग हैं, कुछ मुल्ला मौलवी ऐसे हैं, कुछ कट्टरपंथी नेता इस तरह के हैं जो देश के मुसलमानों की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के संविधान से बने हुए कानूनों में जानबूझ करके वो रोड अटकाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ खड़े होने का काम करते हैं, ताकि ऐसे मामलों से पूरे देश के मुसलमानों की छवि खराब हो जाए। मैं इस बात पर बहुत कठोरता से आपत्ति करता हूं। भारत का आम मुसलमान भारत के ये बड़ा सवाल कानूनों के साथ है, लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी नेताओं के कारण ही देश के मुसलमानों की छवि खराब होती है। मैं मानता हूं इससे देश के आम मुसलमान को बाहर निकल कर आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये जो मुल्ला मौलवी हैं, ये कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, ये हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। कानून क्यों लागू करवाइए? कानून मर्यादा है तो है, लागू मत करवाइए। देखिए, जहां का ये मामला है, एसडीएम साहब ने दो समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ, उस समुदाय को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ऑर्डर दिया है कि किसी भी धर्म के जो मंदिर हो या मस्जिद हो वहां पे लाउड स्पीकर। लेकिन नहीं चाहिए ना ऑर्डर, सुनिए, कानून नहीं चाहिए ना, मेरी बात कानून को लागू करवाना नहीं चाहिए ना। मैं वही बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसा किया और उसी आदेश को कोर्ट ने यथावत रखा है। तो इसमें ना मतीन साहब को ना राकेश जी को आपत्ति होना चाहिए। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए, एक बात। लेकिन राकेश त्रिपाठी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये कोर्ट के आदेश को भी अपने हिसाब से मानते हैं, नहीं मानते हैं। आपको याद होगा सबरी वाला मामला में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यही बीजेपी क्या केरला में मानी थी? नहीं मानी थी। तो कोर्ट उत्तर प्रदेश में इनके लिए माननीय न्यायालय हो जाते हैं, लेकिन सबरी वाले मामले में माननीय न्यायालय नहीं होते हैं। तो कोर्ट के डिसीजन को हर जगह आपको तो अभी मानते हैं कि कोर्ट को आदेश देने दीजिए, मत लागू कराइए। बिल्कुल, मैं जौनपुर में जो एसडीएम ने किया है बहुत ही अच्छा काम किया है और दोनों धर्मों को उन्होंने ये निर्देश दिया है कि दोनों धर्मों के जो अनुयायी हैं अपने मंदिर मस्जिद पे लाउड स्पीकर नहीं चलाएंगे। ये अच्छा कदम है, ठीक है। लेकिन बीजेपी और जो मतीन साहब हैं, दोनों दो समुदाय के जो लोग बैठे हैं, एक मैं आऊंगा दोबारा है, एक ये है राजनीति करने से बचिए क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना है। आपके वोट पॉलिटिक्स सुनते जाइए। ये आपने जो बात कही है बड़ी अजीब सी है और इसको लेकर के देश में कई बार सवाल उठते हैं कि क्या कानून से चलेगा देश या फिर चलेगा मुल्लाओं, मौलवियों और पंडित जी के की मान्यताओं से? ये बड़ा सवाल बन चुका है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, क्या जरूरत है? भगवान तो कहते हैं कि मन में होते हैं, लाउड स्पीकर से उनको सुनाई देगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो धर्म की हमारे देश में व्याख्या होती है, ये व्याख्या सारी की सारी बहुत आपत्तिजनक है। मैं 9 साल तक यूरोप में रहा एक जगह पर और मेरे हॉस्टल से मस्जिद जो है केवल 50 कदम की दूरी पर थी। मैंने कभी अजान की आवाज, मतलब इस तरह से शोरगुल नहीं सुना और उसमें बहुत मुसलमान आते थे, मैंने कभी शोरगुल नहीं सुना। शायद धर्मों के मायने भारत में आकर बदल जाते हैं। एक तो भ्रष्ट नौकरशाही और समझौता परस्त, वोट परस्त जो गुंडों का गिरोह है जिसने इस लोकतंत्र पर कब्जा कर रखा है, वो हर चीज अपनी सुविधा की तरफ के हिसाब से डिफाइन करने की कौन किस गुंडों का गिरोह है? सारे के सारे नेताओं को पता क्या है, ये सारे के सारे भी कर रहे हैं क्या? एक मिनट सुनिए ना ऋषि जी, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप अपना करिए। पहली बार जो है योगी जी के आने के बाद उन्होंने प्रशासन तंत्र को थोड़ा कसा है और प्रशासन तंत्र इस तरह के निर्णय ले पा रहा है केवल योगी आदित्यनाथ जी के कारण। तो ये अच्छा है, बहुत शुभ संकेत है और मैं चाहता हूं कि किसी का भी लाउड स्पीकर, चाहे वो मेरे मंदिर का ही लाउड स्पीकर क्यों ना हो, किसी को के आराम में खलल डालने का या किसी की पढ़ाई में खलल डालने का कारण नहीं बनना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो ये आप मानते हैं कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद, मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, हम धर्म लोगों को अच्छी बात सिखाने के लिए है, आराम देने के लिए है, शांति देने के लिए है, लड़वाने के लिए नहीं है, धर्म का बनाने के लिए नहीं है। वेरी गुड।
वंडरफुल। सुनिए, आप मतीन खान में लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसके वर्मा जी ये सारा ये एक मैं अभी तक जो रीड कर पाया कि अजीब सी बात मुझे लगी मतीन खान की, वो कह रहे हैं कि यही इस देश की खासियत रही है कि कानून है तो है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं इसमें कि सीआरपीसी में बहुत स्पष्ट प्राविधान है कि पब्लिक न्यूसेंस पर कहीं भी कोई पब्लिक अगर हमारे पास आती है कि ये हमारी आवाज से या किसी और चीज से न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो धारा 133 में हम उसको नोटिस देते हैं कि इसको हटाइए, बंद करिए। और धारा 142 में हमें पावर है कि हम उसको जबरदस्ती रिमूवल कर दें, और अगर वो बाधा उत्पन्न करता है तो उसको में सजा के भी प्रावधान है, पेनल्टी के भी प्रावधान है। लेकिन यहां तो दिक्कत ये हो गई कि यहां पर एसडीएम ने जो ये आदेश दिया है डीएम ने, उनके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। मैं बता रहा हूं ना आपको कि वही प्रावधान है एक धारा में कि अगर आप कोई स्पेशल आयोजन करना चाहते हैं, जहां पर के भीड़ है या पूजा के लिए आप पंडाल लगाना चाहते हैं, माइक लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए परमिशन जिलाधिकारी से, एसडीएम से लेनी होती है। ये जो केस आपके यहाँ आज मुद्दे में आया हुआ है वो ये है कि एसडीएम ने परमिशन देने से मना कर दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे कि लाउड स्पीकर इस तरह से आप अजान के टाइम में यूज करें। उसी को लेके शायद मुस्लिम समुदाय वहां गया था हाईकोर्ट में कि ये हमको परमिशन मिलनी चाहिए। तो हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया एडीएम के ऑर्डर को कि इन कारणों से हम आपको परमिशन नहीं दे पाएंगे। यहां धर्म, देखिए संविधान में बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था है, धर्म के प्रचार के लिए उसके लिए आप लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकते। परमानेंटली अजान के लिए कि 5 बार लाउड स्पीकर यूज किया जाए, लाउड स्पीकर आप यूज कर सकते हैं विद द परमिशन कि हाँ हम एक कोई सम्मेलन कर रहे हैं जहां 700 लोग हैं, उन्हें अपनी बात हमको पहुंचानी है, तो परमिशन लेते हैं। एसडीएम से परमिशन ली जाती है कि वी विल होल्ड दिस मीटिंग, या तो हमें मतलब दुर्गा माता का पंडाल लगाना है, या इनको कोई अपना धर्म का के बारे में कोई नई चीज बताने के लिए वहां लोगों को इकट्ठा तो ये क्या धर्म का विरोध हो जाता है क्या ऐसे में? बिल्कुल धर्म का विरोध नहीं है, मैं ना किसी धर्म के विरोध की बात कर रहा हूं। बात केवल यह है कि प्राविधान है सबके सब, उनको यूज करने में जब तक के पब्लिक मतलब अनकन्वीनियंस के लिए या उसको जो भी आप कह लीजिए, जब तक उसकी शिकायत नहीं आती प्रशासन उस पर एक्ट नहीं करता है, ज्यादातर नहीं करता है। और अब पिछले 10-15 साल में देखा है ये जो मतीन साहब को लग रहा है कि अगर बंद कराया जा रहा है तो ये सियासी है, ये टारगेटेड है और ये धर्म का विरोध हो जाता है। धर्म का बात ही नहीं है। मैं केवल स्पष्ट कर दूं कि जो हाईकोर्ट ने भी जो ऑर्डर किया है या एडीएम ने भी जो ऑर्डर किया है वो धर्म के बेस पर नहीं है, वो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट ना हो उसके बेस लेकर किया है। That's the point। और वो ये सवाल है, मेरा एक सवाल है, आप इसको धर्म, अजय जी मेरा एक सवाल है, लॉ सबके लिए बराबर है। जौनपुर में भी सेम लॉ है जो लखनऊ में है। 144 लखनऊ में लगा हुआ था। माननीय गृह मंत्री का कल परसों जो रैली हुई है वो कैसे हुआ? 144 में तो आपने चेक किया है कि परमिशन था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल 144 लगा हुआ है। 144 आपने चेक किया है क्या? जी के लिए हटा लिया जाएगा, गृह मंत्री जी के लिए हटा लिया जाएगा और आम आदमी के लिए लगा दिया जाएगा। ये क्या बचकानी क्या बात जिससे बचकानी क्या बात होती है? 20 तारीख को भी लगा हुआ था 144 क्योंकि वो गृह मंत्री है। आप गजब की बात करते हैं। मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि धारा 144 लगी हो, कोई भी लगी हो, लेकिन अगर धरना प्रदर्शन के लिए शादी के लिए कहां पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं या जहां मन करेगा समय बाधित करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हमने सुना आपने ऋषि जी कहा इन्होंने वर्मा जी ने कि धारा 144 के बावजूद प्रावधान है कि परमिशन दिया जा सकता है अगर प्रशासन को लगता है कि इससे खतरा नहीं है। सुनिए अजय जी, और उसी लखनऊ में आप ये नहीं बता रहे, प्रियंका गांधी प्रोटेस्ट करे तो 144 आप ये नहीं बता रहे कि उसी लखनऊ के घंटा भर में सैकड़ों महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ में ये क्या बात हो गई? क्या बात है? ये विषय कहां चला गया हमारा? एग्जैक्टली मतीन खान, नहीं आपको मैं केवल अपडेट सही करना बात चाहता है, हूं। मैं राजाओं अपडेट के कर लिए 144 हट जाती है। ओके, मैं अपडेट प्रजा के लिए नहीं हटती है। सही बात, आप सुन लीजिए, बचकानी बात हो आप गई सुन ना, भी राजाओं के लिए हटा लीजिए, देते आप हैं। सुनेंगे, आप सवाल उठाते हैं तो जवाब भी सुनिए। और जवाब ये है कि उसी लखनऊ के घंटाघर में पिछले हफ्ते भर से बहुत सारे प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं बिना परमिशन के, और कल की जो रैली हुई थी वो विद परमिशन हुई थी। सो प्लीज अपडेट योरसेल्फ एंड अननेसेसरी मत ड्रैग कीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए। मतीन खान, ये धर्म का विरोध नहीं है, आपका चश्मा धार्मिक है, आप मामले को धार्मिक बनाना चाहते हैं। ये शुद्ध कानूनी पर्यावरण से जुड़ा मसला है जिस पर हाईकोर्ट का आदेश है, देश का कानून है,
यहां एडीएम का आदेश था, हाईकोर्ट ने फिर से आपको लताड़ लगाई, फिर भी आप इसको धार्मिक रूप देना चाहते हैं। यह है समस्या। देखिए मसला यह है कि कानून सबके लिए है ना, तो इंप्लीमेंट भी सबके लिए होना चाहिए ना। ये नहीं है कि आज से मस्जिद को टारगेट कर लिया जाए, कल जब उनका मामला हो तो टारगेटेड नहीं होगा। ये आपने कहा क्या हाईकोर्ट को? हमें ये ग्राउंड ही नहीं रखा है इस पूरे मामले में। टारगेट से माइनॉरिटीज किए जाएंगे, टारगेट से मुसलमान किए जाएंगे। भाई कोर्ट करने नहीं, मतीन खान साहब को जानकारी नहीं है, मैंने इसीलिए कहा मतीन खान सरीखे लोग भी उनको इस्लामिक आपको बड़ी जानकारी है, आपको जानकारी है, उनको सब जानकारी है। आपने तो नहीं पहन रखा। यहाँ पर ये पूरे प्रदेश भर में आप देखिए कि कांवड़ यात्रा निकल रही, पूरे रास्ते बंद है, पूरे में डीजे बजा चला जा रहा है। कितना लोगों को अवरुद्ध हुआ, कितना लोग परेशान हो रहे हैं। आप बैठे हुए हैं, अनुमति है, अनुमति होगी, लगातार रोज के लिए नहीं होती है। अच्छा, अरे भाई एक दिन आप अनुमति ले लेंगे, हमको तो अनुमति देंगे नहीं आप, लेकिन रोज आप अनुमति ले लेंगे। आप सरकार हैं, हम सरकार नहीं है तो हमको अनुमति नहीं देंगे तो हम कर कानूनी हो जाएंगे। हम सरकार नहीं है तो हमें अनुमति नहीं देंगे आप क्या अमित शाह आएंगे तो आप अनुमति दे देंगे। जो यहाँ पर महिलाएं बच्चे लिए बैठी हुई है उनको अनुमति नहीं देंगे आप, उनको जेल में डालेंगे, उनको मुकदमे करेंगे। ये है आपका न्याय। कहती है कि आप पढ़ो, आप लिहाज क्या करेंगे? सिवा बाकी सारे काम करते हो। अच्छा, नहीं, आप पढ़ाई किया करिए पहले। तो आप कहीं विद्यालय खोला है आपने? जानते हैं आपने कहीं विद्यालय खोला है? देश के मुसलमानों को बदनाम करने का बड़े आए हैं आप। देश का आम मुसलमान आपकी इस बात आप आ गए अकेले ठेकेदार, मुस्लिम महिलाओं का बड़ा दर्द लिए हुए और यहाँ मुस्लिम महिलाओं पे मुकदमे ठोक रहे हैं। वो भारत के ये आपका दर्द है, ये आपका दर्द है। मुस्लिम महिलाओं को ठेकेदार मुस्लिम महिलाओं को मुकदमे कर रहे हैं। ये है आपका दर्द, ये है आपकी प्यार मोहब्बत। आकर के प्रदर्शन राकेश त्रिपाठी जी कहाँ पढ़ाएंगे मतीन जी को? जाइए ना, जहाँ इंटर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होती है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे क्या? जहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए करिए ना, वहां धरना प्रदर्शन पूरी कर लें प्लीज। धरना प्रदर्शन करने के लिए स्थान तय है। आप जहां मन करेगा सड़क घेर करके कहीं पर भी धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। और ये कौन सी मॉडस ऑपरेंडी ली है आपने कि घर के पुरुष आकर के आराम से रजाई में दुबके रहेंगे और घर की महिलाओं और बच्चों को आप चौराहों पर बैठा देंगे? जनता जानती है। ये शिखंडी की भूमिका से बाहर आइए, परमिशन मांगी गई, ये शिखंडी की भूमिका से बाहर आइए। निरपराध बच्चों को, मासूम बच्चों को ढाल मत बनाइए। मुकदमे लगाएंगे आप। जिन महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर नहीं जाने देते थे, बुर्का नसी करते थे, हिजाब में रखते थे, पर्दे में रखते थे, आज उन महिलाओं को आज ढाल बना रहे हैं। शर्मानी चाहिए आपको। आप जैसे लोग महिलाओं को पता चल गया कि आपकी हकीकत आप ढोंगी हैं, आप ढोंगी वो मुस्लिम महिलाओं को न्याय देंगे। आज मुस्लिम महिलाओं आगे बढ़ते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मेरा एक सवाल है, मतीन खान जी को आप पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मतीन खान साहब को आप पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। गलत सलाह दे रहे हैं क्या? नहीं, सही सलाह दे रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं, लेकिन इंटर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं। कहाँ पढ़ाई होता है बता दीजिए इनको। नहीं क्या मतलब? इंटर पॉलिटिकल साइंस कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है बताइए क्या? नहीं, आज अजय जी डिबेट का स्तर काफी गिरा दिया आपने। से बाहर आइए पहले। आपको केवल अली बेटे से ही पढ़ाने देना चाहते हैं। आप जैसे लोग जो राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर मुस्लिमों के शुभचिंतक बैठते हैं, वो जानबूझ करके चाहते हैं कि केवल मदरसों में दीनी तालीम ही लेते रहे। हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। हम आज उनको क्षमा चाहता हूं यदि मैंने कुछ गलत कहा। इंटर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ओके, हम लोग मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे से बाहर नहीं जाते हैं। क्या एक जो अध्यक्ष हैं मतीन खान की नुमाइंदगी का दावा करते हैं और हर देश के बने हुए कानून का विरोध करने खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, मैं हाईकोर्ट का आप निर्णय का विरोध करेंगे, आप देश के कानून का विरोध करेंगे। कोई कानून जो भारत की संसद से पास हुआ है। राकेश जी, आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट का राकेश जी तो ठीक है, आप पॉलिटिकल आप पावर वाले लोग हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे तो ठीक है। नहीं, आप तो चाहिए, आप क्या देश की अवहेलना कर रहा है? हमने तो इतनी उदारता के साथ राम मंदिर के मसले को वर्षों वर्ष तक कोर्ट के कटघरे में लड़ा है। हम तो ईमानदारी से देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, देश की न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। ठीक है, देखिए आप राकेश जी नहीं रीड कर पा रहे हैं। मतीन खान ने कहा कि कानून पहले भी लागू नहीं कराया जाता था। सुन लीजिए मतीन खान। ओके,
आप मतीन खान को चाहिए कि कानून रहे तो रहे, लागू मत कराइए, और ऋषि उनको समर्थन करते हैं जो कानून को कभी लागू नहीं करवाते थे, इसलिए दोनों का एक मिल जाता है। ओके, एसडीएम ने जो किया है उनका समर्थन करते हैं। लेकिन यतीन्द्र सिंह आनंद सरस्वती जी, ये भी तो वाजिब नहीं है ना कि आप आदेश को मान लेंगे मस्जिद के मामले में, लेकिन डीजे के मामले में आप दे देंगे कांवड़ियों को छूट? नहीं, देखिए, कांवड़ियों को छूट की बात नहीं है इसमें। अभी इस्तेमा हुआ 2 लाख की परमिशन से बुलंदशहर में, पूरा प्रशासन केवल इंतजाम में तो लगा रहा, और लोग कितने आए? एलआईयू की रिपोर्ट कहते हैं कि 1.25 करोड़ के करीब लोग आए थे, प्रशासन इंतजाम में लगा। देखिए, कुछ जो एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, अपवाद जो चीजें होती हैं, उसमें प्रशासन व्यवस्था करता है। एक ये बहुत पुरानी धार्मिक परंपरा है, और हमारा सब पिछली सरकार ने कहा था, अखिलेश यादव जी की सरकार की भी परंपरा है। नहीं, देखिए सुनिए, ये लाउड स्पीकर कोई परंपरा नहीं है, और ये मंदिरों मस्जिदों में दोनों में नहीं होने चाहिए। और ये कोई कारण नहीं है कि किसी को, जैसे अभी हमारे वर्मा जी कह रहे थे, डीजे में जगराता में कौन सी परंपरा है? नहीं, जगराता कब बने हैं? ये तो अभी हाल की चीज है ना, ये कोई भी बहुत सदियों से। अजय जी सुनिए, अगर कहीं ये बेईमानी हो रही है तो मैं इसे कंडेम करता हूं, ये बेईमानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिछले अभी 4-5 साल से मैं देख रहा हूं कि अब जगरातों में रात के टाइम डीजे नहीं बज रहा, लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है। और ये आप मेरे मंदिर में आके देखिए, इतना बड़ा शक्तिपीठ है, हम लोगों को परमिशन कैंसिल, हमें लोगों को कैंसिल करना पड़ा, अब हम सुबह को नहीं आरती करते। वर्मा जी, तो ये कोई बात नहीं है। क्या आप हमें समझा पाएंगे क्या कि ये कैसे कांवड़ियों को मिल जाता है परमिशन, और क्यों मस्जिद में नहीं मिल सकती परमिशन? 2 चीजें बता दूं आपको कि एक होते हैं स्पेशल आयोजन, कुंभ का आयोजन हो रहा है, कांवड़ का आयोजन हो रहा है, या जैसे आपने कहा बुलंदशहर में मुस्लिम का बहुत बड़ा हुआ, उसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी करता है और परमिशन देता है कि रात के 10 बजे तक या 11 बजे तक आप लाउड स्पीकर्स का प्रयोग कर सकते हैं। बाकायदा रिटन परमिशन होती है और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही होती है। ठीक है। लेकिन हमें लॉ एंड ऑर्डर, जहां लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, वहां जिलाधिकारी के विवेक पर है कि वो परमिशन ना दे। आपने परमिशन मांगी कि हमें साहब एक ऐसी रैली करनी है, या कहीं हमको वो करना है, धरना प्रदर्शन करना है, या कोई धार्मिक अनुष्ठान ही करना है, अगर जिलाधिकारी को लगता है कि इतनी बड़ी संख्या का मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसी दशा में वो उस परमिशन को नहीं भी देता है। जो आप कह रहे हैं, बात हो रही थी धारा 144 की, धारा 144 जब लगाई जाती है वो लोगों को समूह के रूप में इकट्ठा होने को रोकती है। लेकिन अगर परमिशन कोई ली गई, जिलाधिकारी ने धारा 144 रहते हुए भी अगर परमिशन दी है कि हाँ इस स्थल पर आप रैली कर सकते हैं, हम शांति व्यवस्था को भंग होने से रोक सकते हैं अपनी व्यवस्था के तहत, तो वहां वो परमिशन दे देता है। ऋषि जी, आपकी समझ में आ रही बात? मतलब आप जो आरोप लगा रहे थे, दरअसल ये धर्म के आधार पर ये नहीं है, मैंने शुरू में धर्म के आधार पर ये नहीं है, और व्यवस्थाएं सारी बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है कि दोनों पक्षों को न्यूट्रलाइज करने के लिए दोनों पक्षों के जो मंदिर मस्जिद हैं वहां पे लाउड स्पीकर नहीं लगेगी। तो फिर ये बात आप मतीन साहब को भी समझाइए ना, आप मतीन साहब को भी समझाइए कि क्या गलत है कि राकेश जी कह रहे हैं पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, ऐसे उठ के नहीं चल पाएंगे। कोर्ट का मामला जो है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अच्छा लगता है, पहले केरला के मामले में यूपी सरकार को यूपी में ही तो करना है ना, वो जाके पूरे देश में चलाएगी। सबरीवाला मामला में कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मसला हो, लेकिन 2000 में अब ध्वनि प्रदूषण के मानक भी तय कर दिए हैं। इससे ज्यादा वॉल्यूम से आप डीजे या कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। 2000 में ही आया है। जी बिल्कुल, 2000 में लॉ बना है, 2017 में अब ध्वनि प्रदूषण के भी मानक तय किए गए, और दिसंबर मानक तय नहीं थे। 2017 में योगी की सरकार बनी है, 2017 दिसंबर में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है कि भैया आप क्यों, किसके आदेश से बज रहा है लाउड स्पीकर। उसके बाद ब्लैंकेट बैन लगाया गया और तमाम कार्रवाई हुई है योगी सरकार की तरफ से। लेकिन फिर भी मतीन साहब, आपको लगता है कि आपको निशाना बनाया जा रहा है, तो सच में यह जरूरत है कि आप थोड़ा चीजों को देखें, आप लोग समझें, कानून को समझें, कोर्ट को समझें, उनके आदेशों को पढ़ें, अपने लोगों को बताएं, बजाय इसके कि आप खुद से बताने लगे, सियासी चश्मे से देखने लगे, आप लोगों को कंफ्यूज करें, आप भड़काएं। आप नहीं, हम क्यों भड़काएंगे, हम काहे के लिए भड़काएंगे? वो तो आप ही तो कह रहे हैं, पूरा माजी इससे पहले देख चुके हैं, आप सारे चीज अजय जी जान रहे हैं। हम वो सारा स्ट्रक्चर जितना भी है वो सब कुछ ला करके हमारे लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाएगा, हमारे लिए सारी चीजें आ जाएंगी। और मतीन साहब
नहीं नहीं, आप क्या समझाएंगे? आप देखिए कि लखनऊ के अंदर कितने आयोजन में किसको परमिशन हुई? कोई परमिशन नहीं हुई। सारे जो है बारातें निकली, सारे जो है वो निकला। किसी मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई भी वो नहीं हुआ। कोई लाउड स्पीकर कोई बजाना बारात चाहते बिना हैं, परमिशन के आप नहीं उसके निकल लिए रही है। तय समय से तय फॉर्मेट पे कोई बारात बिना अरे सारे परमिशन डेट कर जाकर के क्या आप रोड पर आकर के देख लीजिए, बराबर बारात निकल रही है। कोई हमारा बेसिक हम ये सौहार्द बनाना चाहते हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं आप लोग। आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की हरकतें करते हैं। आप देखिए नूरी कानून मतीन अपने जी, लिए एक बात बनाएंगे समझ लो आप, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है कोई बारात आप बिना पथराव के निकलने नहीं देते हो। जो सारा आप हमें ही सिखा रहे हो आज सांप्रदायिक सौहार्द। सच तो यह है कि मुस्लिम क्षेत्रों से कोई हिंदुओं की बारात, इवन कांवड़ यात्रा भी बिना पथराव के निकलती नहीं है। पूरे मुस्लिम इलाकों से निकल रही, क्यों गुमराह कर रहे हैं? आ जाओ, हम दिखाते हैं आपको, अखबारों के इतने सारा दिखाते हैं आपका बवाल, जो आप लोगों ने हर जगह जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गया वहां कोई यात्रा नहीं निकल रही। राकेश त्रिपाठी, तुम्हें चैलेंज है कि बता दो कहां पे एक पत्थर चलाओ, झूठ बोल करके गुमराह कर रहे हो टीवी पे। अरे ये झूठे लोग हैं आप मौलाना, शर्म आती है आपके साथ बात करते हुए भी। मैं आपको हर साल की कम से कम 100 घटनाएं दिखाऊंगा जहां मुस्लिम क्षेत्र है और हिंदुओं की शांतिपूर्ण बारातों पर या शांतिपूर्ण जो अपनी यात्राएं होती है उन पर आप लोग पथराव करते हो। गुमराह कर रहे हो, कश्मीर में भी बंद करा दिया टीवी में बैठ के गुमराह करने का काम कर रहे हो, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो। समय समाप्त। लेकिन मतीन खान जो यहां पर हमें वर्मा साहब जो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, बड़े अच्छे से समझते हैं इस कानून को, इन हालातों को, इन सभी परिस्थितियों को बड़े अच्छे से उन्होंने बताया भी हमें। मगर मुझे लगता है कि आप समझने को तैयार नहीं है क्या? आप एक चश्मे से ही देख रहे हैं क्या? कोई भी हो, मंदिर वाले या मस्जिद वाले, ये देश कानून से चलेगा और कानूनन जो सही है, अदालतें जो बातें कह रही है उनको सुनना और समझना पड़ेगा। हर बात में सियासत ढूंढना, सियासी मोड़ उसको देना और लोगों को भड़काना, अब इससे हमें लगता है कि समय आ गया है कि बाज आना चाहिए और इसको आप सबको जनता समझना चाहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ आज महाबहस में जुड़ने के लिए।